रज़ा के वालिद साहब हमारे दरमियान मौजूद है। सर शॉर्टली हम बात करेंगे, मुझे बताइए हुआ क्या था? रज़ा घर से बोल कर क्या निकला था और वापस क्यों नहीं आया? क्या हुआ था अचानक से? सर रफ़ा घर से बोल कर गया, नॉर्मल है उसका। ये रात में देर तक दुकान खुली होती है, वो बंद करते हैं और उसके बाद घर आते हैं। कभी मिजाज खेलने ये मिजाज पे चले जाते हैं पैडल खेलने के लिए, कभी भुआकिया बिरयानी पे चले जाते हैं। उस दिन उन्होंने आए हैं, वालदा को बोला है कि मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। वो नीचे उतरे हैं बाइकिया के ऊपर, बाइकिया गाड़ी बुक करवाई थी। तो बाद में हमें पता लगा जब हमसे सर्च किया, उसमें बैठे चले गए यार। उसके बाद उनका रास्ता नहीं है। अपनी गाड़ी में क्यों नहीं गए? पर ये तो अब भी समझ नहीं। वैसे अक्सर ऐसे भी होता था कि गाड़ी खड़ी रहती थी, कोई के दोस्त के साथ चले जाओ। हमने उस वक्त यही थॉट किया कि वो किसी दोस्त के साथ थे, मगर बाद में समय पता जब लगा, जब हमने सर्च किया तो वो बाइकिया की वो गाड़ी को बुक करा कर गए थे। गुलिस्तान जौहर टू 28 को ये हुआ था। हमने 28 के पूरे दिन उनको सर्च किया, FIR कटाई, सारा कुछ किया, वो मौसूल बरामद नहीं हुए। नेक्स्ट डे बाइकिया से हमने इंफॉर्मेशन ली है और उसके बाद उन्होंने बताया कि जी ये राइड बुक हुई की और ये राइड दिसाने की और ब्लॉक 2 की। उधर गए हैं, उधर जाते सर्च किया है। ये सर्च कर रहे थे तो मोबाइल मिलती है, मोबाइल ने को हमने बताया हम बच्चा ढूंढ रहे हैं। उन्होंने देखा और उन्होंने बोला हमें एक बॉडी मिली है, वो दिखा दें आपको। देखे जब उन्होंने उसको दिखाया तो हमने कपड़ों पे इसको पहचाना, फेस इनका टोटल डैमेज का। उनकी बेसिकली शनाख्त ख़त्म की गई थी हाथों पे से जी। तो इस चीज़ के लिए बस मेरी गुजारिश ये होगी सिंध गवर्नमेंट से, मेयर कराची से, IG सिंध से और SHO साहब फिरोज़ाबाद से कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए और इस केस को प्रायोरिटी बेसिस पे हल किया जाए। आपको क्या लगता है कि रज़ा को किसने कॉल किया है? सर देखिए, ये अब उस वक्त जब हमारा राब्ता ही नहीं हुआ और अब तक हमारे को कुछ पता ही नहीं है मोबाइल किधर है, तो वो तो अब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा। बट वी थिंक कोई ना कोई करीबी था ना जिसने कॉल की थी। सारे टेन्योर आपने खुद ही इन्वेस्टिगेट किया, अब बॉडी गए, बॉडी का आप पहुँचे, वहाँ पहुँचने के बाद क्या लोगों ने बताया? सर बॉडी जो मैंने नहीं, जो मुझे फिरोजाबाद ने बोला, हमें एक लावारिस लाश मिली है, उसको हमने भिजवा दिया जिना अस्पताल। हम जिना अस्पताल बात, मैंने SHO का फिरोजाबाद को इन्फॉर्म किया कि ये भाई इधर इनको मिली है और इन्होंने फिरोजाबाद जिना अस्पताल भिजवा दिया। तो उन्होंने बोला आप भी पहुँचे, मैं भी आपसे पहले पहुँचा हुआ हूँ। तो मैं पहुँचा हूँ, वो भी पहुँचे हुए थे। रज़ा घर में किस तरह रहता था आपके बहुत साथ? ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, बहनों के साथ? बिल्कुल ज़बरदस्त, ज़बरदस्त होगी। कितने बहन भाई है रज़ा? इन नैनो रज़ा का जो है ना 29 तारीख को निकाह नहीं हो रहा था। जी, 29 अगस्त वे पसंद थी शायद। बाकी ये मोहल्ले वाले ये बैठे हैं, पड़ोसी हैं हमारे, आप इनसे रवैया उनका पूछ सकते हैं। मोहल्ले में और भी लोगों से पता कर सकते हैं। यहाँ अंदर कारोबार हैदराबाद में, उधर पूरी मार्केट में आप पता था हापुड़ के बारे में। रज़ा की कोई दुश्मनी या कोई नहीं, की कभी कॉल है नहीं। कभी रज़ा ने आपसे शेयर नहीं, कभी भी, कभी भी, कभी भी, तो आप पे किसी पर शक है? हाँ, मैं तो सब पे शक कर रहा हूँ। मैं कि क्या वो पुलिस का काम, पुलिस का रवैया अब तक आपके साथ कैसा? हम तक की चाहिए, वही तक की चाहिए। लास्ट में क्या पैगाम देना चाहोगे ICC साहब? हमें फराम किया जाए, हमें गदा को इंसाफ फराम किया जाए और जो इस चीज़ को करने वाले, उसके ऊपर तशद्दुद करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए ताकि उनको इबरतनाक सज़ा मिले, ताकि जो नई जनरेशन है वो उसको देखे और रज़ा को अपना मेंटोर और हीरो बनाते हुए स्ट्रगल करे। मैं बस यही कहना चाहती हूँ।